अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है आतिशी चट्टानों की इकसाम। यानी कि इनको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया। इस लेक्चर को जो है वो शुरू करने से पहले इस लेक्चर का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आतिशी चट्टानों को दो जो है वो आगे हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे पहले हैं तेज़ाबी आतिशी चट्टान। ये चट्टानें कुराए अर्ज़ के बलाई हिस्सा लाइक टू सियाल इसमें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में बेटा 90% सिलिका जो है वो पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, अल्कीस पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। इन चट्टानों में बारी मादनियात जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें मैग्नीशियम वगैरह जो है वो जो काबिल ज़िक्र हैं, और जो है लोहा वगैरह जो है वो इसकी मिक़दार जो है वो कम होती है। और लेकिन ये चट्टानें काफ़ी ठोस ज़र्रात पर जो है वो मुश्तमिल होती हैं, और उन ठोस ज़र्रात की वजह से इन चट्टानों का रंग जो है जर्दी माइल होता है। और इनकी जो ग्रेनाइट जो है इसकी जो है वो मखसूस एक मिसाल है। ग्रेनाइट इनकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। आगे बेटा जो चट्टानें हैं उनको जो है वो बुनियादी आतिशी चट्टानों के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा जो हिस्सा है अब ये जो चट्टानें हैं बेटा ये कुराए अर्ज़ के वस्ती हिस्सा जिसको हमने सीमा का नाम दिया था या कुराए अर्ज़ का वस्ती हिस्सा। अब ये चट्टानें वस्ती हिस्सा में पाई जाती हैं, और इस हिस्सा में जो सिलिका की मिक़दार है वो बलाई हिस्सा से कम पाई जाएगी। यहाँ पे जो सिलिका है वो बलाई सतह से कम पाया जाएगा, लेकिन जो दूसरी बारी मादनियात हैं मैग्नीशियम और आयरन जो है वो इसमें 20% जो है वो पाया जाता है। चूना वगैरह जो है वो एल्यूमिनियम वगैरह शामिल हैं। इसमें बारी जो है वो मादनियात शुमार होती हैं। इनका जो रंग है वो स्याही माइल होता है, इनका रंग स्याही माइल होता है, और लेकिन ये नरम होती हैं क्योंकि ये वसी हिस्सा में पाई जाती हैं। क्योंकि अगर हम कुराए अर्ज़ के जैसे जैसे गहराई में जाएंगे टेम्परेचर में क्या होगा, इजाफा होगा। ठीक है जी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर में इजाफा होने की वजह से ये चट्टानें नरम हालत के अंदर जो है वो पाई जाती हैं, और ये चट्टानें जो है वो आसानी से टूट सकती हैं। और इनकी जो बेहतरीन मिसाल है वो बसाल्ट जो है वो इन चट्टानों की बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद आतिशी चट्टानों को आगे मज़ीद इक़साम में तकसीम किया जाता है। बैरूनी आतिशी चट्टानें, एक है अंदरूनी आतिशी। बेटा जो बैरूनी आतिशी अंदरूनी आतिशी चट्टानें जब गर्म सियाल मादा, ये सतह ज़मीन है, जैसे जैसे हम इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें चट्टानें पिघली हुई हालत में। अब जैसे जैसे ये पिघला हुआ मादा जब ज़मीन के नरम हिस्सों को काट कर ऊपर आ रहा होता है तो ये बाज़ टाइम ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में जो है वो आगे जगह ना होने की वजह से वहाँ ही जो है वो मुख्तलिफ़ अशकाल के अंदर जम जाता है।
ये गुंबदनुमा, ये सतह ज़मीन है नीचे से, ये मैंने मुकम्मल जो है वो ये मैंने सतह ज़मीन बना दी। और ये जो है मुख्तलिफ जो है वो अंदरूनी आतिशी चट्टान। अगर बेटा इनका गौर से बगौर मुतालिया किया जाए तो ये पता चलता है कि हम जैसे जैसे ज़मीन की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे ये चट्टानें जो है वो नरम हालत में, पिघली हुई हालत में मिलती हैं। अब बाज़ टाइम जब किसी ज़मीन की सतह जो है नरम होती है तो ये चट्टानों का जो लावा होता है, मादा होता है, गर्म होता है, वो ऊपर को उठता है। बाज़ टाइम जगह ऊपर सख्त होने की वजह से ये रस्से के अंदर जो है वो बिल्कुल जम जाता है। अब जो अगर लावा का कुछ हिस्सा ज़मीन से बाहर आते आते मतवाज़ी जम जाए, यानी कि ये मतवाज़ी शेप है, ये इस तरह जम गया, तो इसको जो है वो सिल्स के नाम से पुकारते हैं, या अमूदी चट्टान यानी कि मतवाज़ी इस तरह जम जाए, इसको सिल्स के नाम से। और जो है अगर लावा का हिस्सा ज़मीन से बाहर आते आते अमुदी सतह में ऐसे जम जाए तो इसको जो है वो डाइक्स के नाम से जो है वो पुकारते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा लेकोलिथ। लेकोलिथ में क्या होता है, मतवाज़ी अंदरूनी चट्टान में यानी कि काफ़ी जो है ये मोटाई हो जाती है और चंद बाज़ दफ़ा कई सौ फीट जो है वो ये लावा ज़मीन के अंदर जो है वो जम जाता है और गुंबदनुमा जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको जो है वो लेकोलिथ के नाम से पुकारते हैं या गुंबदनुमा चट्टानों के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद बाज़ टाइम क्या होता है बेटा कि कुछ लावा ज़मीन की सतह से बाहर निकल आता है, यानी कि बाहर निकल कर ज़मीन की जो है वो सतह ऊपर आती है। ठीक है जी। अब बाहर आकर जो है वो टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से ये जो है वो खुश्क हो जाता है। अब जब ये खुश्क होता है तो इसको जो है बैरूनी आतिशी चट्टानों के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये लावा निकलने की वजह से या जब से ज़मीन वजूद में आई तो उस टाइम जो लावा ज़मीन के बाहर ठंडा हो चुका था, तो उस वजह से जो है वो ये चट्टानें जो वजूद में आई हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है, ये बैरूनी आतिशी चट्टानों जो है के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। उसके बाद जो है वो ये जो है वो अमुदन जो है वो डाइक्स था, फिर हमने ये मतवाज़ी जो है वो सिल्स पढ़ा, फिर उसके बाद लेकोलिथ पढ़ा, फिर उसके बाद पलोतानी चट्टानें हैं, फिर उसके बाद जो है वो हमने जो है बैरूनी आतिशी चट्टानों के ऊपर पढ़ा। आज हमने जो डिस्कस किया था स्टूडेंट वो था आतिशी चट्टानों के हिस्से दो थे, एक तेज़ाबी आतिशी चट्टानें थी, एक बुनियादी आतिशी चट्टानें थी। आगे बुनियादी आतिशी चट्टानों को आगे जो है वो मज़ीद जो है वो इकसाम में तकसीम किया गया, बैरूनी आतिशी चट्टानें और अंदरूनी आतिशी चट्टानें। अंदरूनी आतिशी चट्टानों को आगे मज़ीद जो है वो हिस्सों में तकसीम किया गया, डाइक्स था, सील्स था, उसके बाद लेकोलिथ था, उसके बाद जो है बैरूनी आतिशी चट्टानें पढ़ा। आज का हमारा बेटा यही लेक्चर है, तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका टीचर ग़ुलाम मोइनुद्दीन, आज के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।